जीवन में हर रंग होना चाहिए, लेकिन अगर कोई रंगों को ही अपना जीवन बना ले तो सोचो चारों ओर बस रंग ही रंग होंगे और जिंदगी रंगीन और खुशहाल होगी। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत रंगों को संजोकर कल्पना में रंग भरने वाली अमिता पांचाल की। अमिता जी ने अपना पूरा जीवन ही पेंटिंग को समर्पित कर दिया है। आप समाज सेविका भी हैं। आप वॉल पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग करती हैं। स्केचिंग में आपका कोई जवाब नहीं है। वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग कर रंगों से नया चित्र बना देती हैं। पेंटिंग की दीवानगी इतनी है कि आपने अपने घर को भी खूबसूरत रंगों से सजा रखा है। आपकी इस लगन को देखते हुए साध्वी रितंभरा जी ने भी आपसे कहा था कि अमिता, आपकी कला अमिट है। यह ऐसा सृजन है जो आपको ध्यान में ले जाता है। अभिनेत्री हेमा मालिनी के द्वारा आपको नारी शक्ति का पुरस्कार मिल चुका है। संभवतः आप पहली महिला हैं जिन्होंने शमशान की दीवारों पर पेंटिंग बनाई है। अमिता जी एक रंग और सब जगह बिखेरती है, वह रंग है खुशियों का। जो भी इनके पास जाता है वह उसका स्केच बनाकर गिफ्ट कर देती हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं खुशियों का रंग भरने वाली अमिता पांचाल जी से। मैम नमस्ते। नमस्ते। आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। थैंक यू। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बचपन से मैं करती थी पेंटिंग, मेरी बहन करती थी, उनको देख के बनाना सीखी। फिर अपना पिताजी की दुकान थी फर्नीचर की, उसको बंद करके हमने पेंटिंग की शॉप डाल दी थी। अच्छा। तो वहाँ एक स्टूडियो जैसा था, तो जो भी काम आता था करती थी। वॉल पेंटिंग का ऑर्डर आया तो वो करती थी। और साथ साथ में मेरा स्कूल में जॉब भी था। गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड है जी। तो उस स्कूल में जॉब होने के कारण वहाँ एज ए आर्ट टीचर भी रही मैं। तो बच्चों को सिखाना करना ये तो उत्सुकता थी। हाँ। और कितनी बच्चों की साइकोलॉजी को देखना, बच्चों को कैसे सरल तरीके से सिखाना ताकि बच्चों को समझ आए, तो वो मैं सिखाती थी। तो आप खेल खेल में बच्चों को पेंटिंग सिखा देते हैं? और स्केचिंग की इतनी आदत है कि वन टाइम मतलब मैं बना लेती हूँ, 50 स्केच बना लेती हूँ। अच्छा। एक स्केच बुक हुई तो थोड़ी देर में भर देती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है। वो कहीं भी बैठती हूँ, वेटिंग में नंबर है, डॉक्टर गया या बस स्टॉप पे गया, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ भी मेरा स्केचिंग चलता ही रहता है। अच्छा, स्केचिंग में खास बात क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है? कि वो आई थिंक नंबर से चलती है, पेंसिल के नंबरों से स्केचिंग होता है। वो शेडिंग वगैरह के लिए। पर स्केचिंग में ऐसा नहीं। स्केचिंग में तो आपका जितना आप किसी चीज को कम लाइनों में बना लेंगे और उसका लाइकनेस आ जाए तो वो स्केचिंग रहता है। जैसे किसी की सूरत ही बनाई, गांधी जी बनाए तो एक लाइन खींच दी और एक चश्मा बना दिया तो गांधी जी दिखने लगे, क्योंकि हर एक को लग जाता है कि हाँ ये गांधी जी। अभी गांधी जी का चश्मा स्वच्छता में बन रहा है तो वो एक खाली ऐसे गोल दो है बीच में और ऐसे लाइन, तो वो एक सिंबल बन जाता है। जैसे स्केचिंग में भी वही है। अगर आपने सरल से कर लिया, जितना ज्यादा परफेक्शन आया। ये तो स्केचिंग की बात। अब जैसे फैब्रिक पेंटिंग्स होती हैं तो उसके लिए कैसे कलर यूज करते हैं? फैब्रिक कलर यूज करते हैं? एक्रेलिक। हाँ, पहले मीडियम आता था, आजकल तो पानी से यूज करते हैं उसको मिला के। पर निकलते नहीं। मैंने साड़ियाँ बहुत पेंट की है, बच्चों के कपड़े, रेडीमेड कपड़े भी बनाए। अच्छा, वॉश करने पे निकलते नहीं निकलते हैं बिल्कुल। पहले पीछे से प्रेस करना पड़ती थी, अभी कुछ नहीं है उसमें। पहले ऐसा था तो बना लो आप, कुछ नहीं निकलता नहीं। और एक्रेलिक ट्यूब में भी आता है। तो एक्रेलिक कलर में पेपर पे भी कोई नहीं चलाता आर्टिस्ट, मैं चलाती हूँ सारे। अच्छा। तो जो पेपर पे भी ऐसा ही इफेक्ट आता है जो कैनवास पे आता है। क्योंकि कैनवास जरा महंगा रहता है तो एकदम ला नहीं सकता, कोई भी अफोर्ड नहीं करता, तो मैं उस पर भी वही यूज करती हूँ। पेपर आसानी से पेपर पे भी कर लेती, कैनवास का इफेक्ट दे देती हूँ। ठीक है। पेंटिंग के अलावा और आप क्या क्या बनाते हैं? जैसे मैंने देखा था आप वेस्ट मटेरियल का भी कुछ आपका रखा हुआ था वहाँ पे नीचे। मेरे पास इनविटेशन कार्ड आते हैं, उनकी मैंने एग्जीबिशन गणेश तेरे रूपन एक इसमें लगी थी प्रीतमलाल दुआ में, तो करीब 400 पेंटिंग थी। उसमें मैंने पत्रिकाएं फेंक देता है जनरली, वो फेंकने का मन भी नहीं होता हर एक इंसान का। तो उसका यूज ये रहता है कि पत्रिकाओं को अपन उपयोग करके उसको क्या अच्छा बनाए। तो उसपे मैंने गणेश जी बहुत सारे बनाए थे। अच्छा। तो पत्रिका के कार्ड जो प्लेन रहता है वो, उस पे मैंने बच्चों की ये बनाए पेंटिंग। उसी के पे ग्रीटिंग कार्ड भी बना देती। पेज खाली रहता है, महिला संगीत, शादी का कार्यक्रम, उसको पलटेंगे तो पीछे प्लेन रहता है और कार्ड पूरा प्लेन, तो उसमें चिपका दो वैसे पलट के। तो उसके एनवेलप को पलट के एनवेलप का यूज कर लो। ये सब चीजें का अपने आप दिखता लगता जाता है कि बनाओ ये करें। वेस्ट मटेरियल से भी आप यूज कर लेते हैं। और वैसे भी पत्रिका में तो हर पत्रिका में आप देखेंगे तो गणेश जी हर बार अलग अलग डिजाइन के होते हैं। शादी का भी रहता, दूल्हा दुल्हन का, तो एनिवर्सरी पे भी दे सकते हो आप वो। तो आप इन हर पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाते हैं फैब्रिक और? हाँ, करीब करीब मेरी सभी पेंटिंग लगी हैं। और मैं कपड़ों पे भी बहुत किया मैंने काम। बेडशीट वगैरह बनाई, साड़ियाँ बनाई, बच्चों के कपड़े बनाए। और ये सरफेस तो अलग अलग यूज करते, कैनवास पे भी किया, हार्डबोर्ड पे बहुत किया मैंने। अब क्या होता है कि कलाकार अक्सर भूखा मरता है, जैसे कहते हैं ना कि इतना बिकती नहीं है पेंटिंग, बनाने का शौक है वो बना ले। तो ऐसा मैं इसलिए मैंने पहले कमर्शियल शुरू किया था। तो मैंने वॉल पेंटिंग बहुत की इंदौर के स्कूलों में।
तो वो जो थीम बता देते हैं, जैसे डीपीएस में किया तो उन्होंने का एक ट्रैफिक थीम पे बना, तो ट्रैफिक रूल पे बनाया जी। फिर ऐसे उन्होंने एयरपोर्ट की थीम दी, एयरपोर्ट पे बनाया, गार्डन की दी, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की दी, एयरपोर्ट की दी, तो ये वो सब थीम पे पेंटिंग बना रहे। तो वो बच्चों को समझाने के लिए भी अच्छा रहता है और पेंटिंग भी रहती है और उसकी लाइफ बहुत रहती है। हाँ, पर वॉल पेंटिंग बनाना मतलब बहुत बड़ी पेंटिंग बनाना होता है, हाँ, वॉल पे बनानी होती है। 400 स्क्वायर फीट को भी ड्रॉ कर सकती हूँ मैं 1 घंटे में। अरे वाह। पेंटिंग बनाती हूँ, एग्जीबिशन लगाती हूँ और बिके तो बिके, नहीं तो अपना करना है, गिफ्ट दे दो किसी को, क्या ये तो बना। नहीं, पर कलाकार कभी थकता नहीं, मैंने आपके घर में देखा, काफी खूबसूरत आपने पूरे घर को सजा रखा है अपनी अच्छा पेंटिंग से। लगता है, कुछ नया करते, कोई आने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। मतलब कलाकार का देखने का नजरिया ही अलग होता है ना, हम किसी चीज को अलग तरीके से देखते हैं, आप किसी और तरीके से देखते हैं। वो एक अपनी दुनिया अलग है। हाँ। आज मेरे जितने भी लैंडस्केप आप देखेंगे उसमें एक अलग ही गांव है, जबकि वो गांव बना नहीं है, आज तक कहीं देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा हो, पर वो गांव मेरा इमेजिनेशन से बन रहा है, उसमें लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो अपने आप बनता जा रहा है और दिख रहा है। वो पहले खुद बनाती थी, अब खुद ब खुद बनती, कैसे कि अंदर गए तो हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते, ये दुनिया से हमारा पूरा कर। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। साध्वी ऋतंबरा जी ने मेरी चित्र देख के बोला था कि आपकी कला अमिता, आपकी कला अमित है, ये एक ऐसा सृजन है जो आपको ध्यान में ले जाता है। तो वो सृजन समाधि है एक तरह से, तो बोले वो आप करते हो, तो मतलब बहुत बड़ा ऐसा वो मिला। हेमा मालिनी जी ने मुझे नारी शक्ति का सम्मान दिया, काफी लोगों ने दिए पुरस्कार मिले। शमशान में मुझे विश्व की संभवतः पहली महिला का खिताब मिला था, क्योंकि आज तक शमशान में जाके किसी ने पेंटिंग नहीं की। तो मैंने करीब 15 दिन तक शमशान में रह के ही पेंटिंग की, वहाँ खाना भी खाया है, तो संभवतः पहली महिला का खिताब मिला था। तो शमशान में जाके, क्योंकि मैंने जूनिंदौर शमशान और पंचकुइया शमशान दोनों में वॉल पेंटिंग की थी, और वहाँ से रिलेटेड ही चित्र बनाया था मैंने। पंच महायज्ञ, गरुड़ का, राम जी का बनाया था, महाभारत का दृश्य, अर्जुन संदेश दे रहे हो, और वहाँ से रिलेटेड थॉट भी लिखे थे, तो लोग बहुत पसंद करते थे। एक अलग ही अनुभव था मेरे जीवन का। कितना वक्त देते हैं आप पेंटिंग के लिए? मेरा पूरा जीवन ही उसमें है, ऐसा समझ लीजिए। दिन में सुबह आती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल में भी बच्चों को भी मैं रिटायर हो गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं आप कभी रिटायर नहीं हो। तो कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, क्रिएटिव काम। हाँ, वो बहुत क्रिएटिव रहता है, तो उसका ब्रश और कलर चलते ही रहते हैं। कला एक आंतरिक अनुभूति है, जो पहले तो स्वान सुखाए थी, फिर सर्वान सुखाए, पहले खुद को सुकून देती फिर दूसरों को। और ये एक ऐसी चीज है कि आपको हरेक के जीवन में, हरेक की लाइफ में है कि कहीं ना कहीं कला है। और गुजराती में कहावत है, पोतानु मूल्य समझो ने विश्वास करो कि तुम्हें संसार ना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मतलब आप अपने आप को जान के विश्वास करो कि आप संसार के महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप कुछ कर सकते हो और आप में है कैपेसिटी करने की, तो ये हरेक में। और मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप सबको अपनी कला को महत्व देना चाहिए, बहुत सुकून देती है। गाने वाला गाता है, मेहंदी बनाने वाला मेहंदी बनाता है, ये सचिन तेंदुलकर को देख लो, अमिताभ बच्चन को दे दो, जीविका कमाने के लिए सब कोई करता है, लेकिन ये काम यदि कोई करता है कुछ अलग हटके, तो वो नाम पहचान अलग मिलती है। कला को पहचाने और अपनी कला को विकसित करे। मतलब कोई फ्यूचर बनाना चाहे पेंटिंग में अपना, तो कितना अभी तो मल्टीमीडिया में बच्चे करते हैं, कैरियर बना रहे हैं। अभी उसमें स्केचिंग मस्ट है, लेकिन उसमें भी स्केचिंग यदि आपका है तो आप कुछ और अच्छे से कर सकते हो। अभी मुझे मल्टीमीडिया वालों ने बोला था कि आप स्केचिंग हमारे बच्चों को सिखाओ, मतलब पेंटिंग आने तो के लिए स्केचिंग आना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कमी लगती है, तो स्केचिंग आएगा तो उसको कंप्यूटर से भी लाइन खींचना आएगी, जब तक नहीं आएगा तो नहीं आएगी, तो ऐसा है। तो माउस चलाना के लिए भी पहले उसको ड्राइंग को सीखना पड़ेगा। ये चीज ईश्वर की प्रदत्त है, तो वो अपने को। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते आप लोगों को कि किस तरीके से रहना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि आप सबको कला को महत्व देना चाहिए, और जो भी आप में अंदर टैलेंट है, छिपा हुआ है, भगवान ने सभी को कुछ न कुछ दिया, उसको पहचाने, उसके अनुसार काम करें। और आपको गाइडलाइन चाहिए तो हर जगह मिलती। गाना यदि आता है तो गायकों के पास जाके बैठे, उनसे सीखें। कला आती पेंटिंग तो पेंटिंग के लिए कलाकार के पास आए। और भी कुछ करना हो, जो भी आपको सीखने का है अंदर से है। कई लोग है ना, जबरदस्ती उनको थोप दिया जाता है कि डॉक्टर बनना, पिताजी डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर, जबकि उसका मन नहीं लगता, तो काम अच्छे से नहीं कर पाता, आगे चल के और दिक्कतें आती है। तो वास्तव में काम ही पहचान है। तो मेरा कहना यही है कि आपको भी अपनी पहचान बनानी, कुछ न कुछ करना है, बस यही शुभकामना मेरी सबको।
देखा आपने, अमिता जी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया कि कभी भी किसी पोस्ट पर ना जाएं, आप अपने काम को महत्व दें। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो अपनी पहचान बनाएं और अपने काम में लगे रहें। धन्यवाद।